अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 2 और ये एक्सरसाइज है विकेबलरी। और चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको क्या करना है। वर्ड्स गिवन इन बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। नीचे जो लफ्ज़ नुमाया दिए गए हैं उन्हें सबक में से लिया गया है। टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, उनके मीनिंग को समझने के लिए 3 ऑप्शंस हैव बीन गिवन फॉर ईच वर्ड। हर लफ्ज़ के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस प्रोवाइडेड। जो चॉइसेस आपको दी गई हैं उनमें से सही जवाब को अंडरलाइन करें। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। पहला एक एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करके दे दिया गया है। पीपल हु डिस्प्ले अनडिसिप्लिन बिहेवियर यूजुअली। तो इस पूरे सेंटेंस में जो अनडिसिप्लिन्ड वर्ड है ये बोल्ड है, नुमाया करके लिखा हुआ है। तो हमने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इसका जवाब ढूंढना है कि इसके साथ सेम मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा है। तो अनडिसिप्लिन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और इसका जवाब है ब्रेक रूल्स। नेक्स्ट है पेडिस्ट्रियंस आर पीपल हु यूज़ द रोड फॉर। पेडिस्ट्रियन कहते हैं बच्चों उन लोगों को जो पैदल चलते हैं, यानी पैदल चलने वाले लोगों को इंग्लिश में पेडिस्ट्रियन कहा जाता है। तो इस लफ्ज़ का मीनिंग अब हमने ढूंढना है नीचे दिए गए तीनों ऑप्शंस में से। और ऑप्शंस हैं ड्राइविंग, वॉकिंग, कार रेसिंग। तो इसका जवाब है वॉकिंग। स्टंट्स आर एक्शंस दैट आर ऑफन। स्टंट्स कहते हैं करतब दिखाने को, और करतब इस तरह के जो ख़तरनाक हों, यानी कभी बाइक को लेट के चलाना, कभी अगला व्हील उठा के या पिछला व्हील उठा के या खड़े होके, या एक जो सही तरीका है बाइक पे बैठने का और चलाने का उससे हट के अगर कोई काम किया जाए तो दैट्स आर स्टंट। तो नीचे जो ऑप्शंस हैं वो हैं फुलिश, सेफ और डेंजरस। तो मीनिंग है इसका डेंजरस, कि जब कोई भी स्टंट करता है तो ये डेंजरस होता है, डेंजरस होते हैं स्टंट्स। तो स्टंट्स और डेंजरस दोनों सेम मीनिंग है। बेगर्स हु कैन बी सीन डॉजिंग ट्रैफिक आर द वंस हु। वो लोग यानी वो फ़कीर, वो मांगने वाले जो ट्रैफिक को डॉजिंग कर रहे होते हैं वो लोग हैं जो, अब ऑप्शन में है स्टॉप द ट्रैफिक, ट्रैफिक को रोक देते हैं। वॉक व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, उस वक्त रोड पे वॉक करते हैं जब ट्रैफिक रुक जाए। या वॉक इन एंड आउट ऑफ मूविंग ट्रैफिक। तो यही इसका सही जवाब है कि चलती हुई ट्रैफिक में जब वो मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, तो वही लोग डॉजिंग कर रहे होते हैं ट्रैफिक को। तो डॉजिंग का जो मीनिंग है इसका सही आंसर है सी में, वॉक इन एंड आउट ऑफ मूविंग ट्रैफिक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो है different strategies can be used means that we can use different strategies। कहते हैं तदाबीर इख्तियार करने को, यानी आपका टीचर आपको कोई भी बात समझाने के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें देगा, मुख्तलिफ़ तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कभी आपको कुछ दिखा के। तो ये वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनके थ्रू वो आप लोगों को किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्ट्रेटजीज़ का मतलब हुआ तदाबीर, मेथडोलॉजी, वो मेथड जो कोई भी शख्स उस वक्त यूज़ कर रहा है। तो इसको हम मैच करेंगे प्रोग्राम्स नहीं, वेव्स ऑफ गुड थिंग या थॉट्स के साथ। तो इसको हम मैच करेंगे, इसका सही जवाब होगा बी में, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी काम को करने के अंदाज को स्ट्रेटजीज़ के साथ, यानी दोनों का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है अपीलिंग प्रोग्राम्स आर द प्रोग्राम्स। अपीलिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं दैट पीपल, जो कि लोग, अब डैश डैश में क्या आएगा, ऑलवेज लाइक टू वॉच, जिसे लोग हमेशा देखना पसंद करते हैं। डोंट वॉच, नहीं देखते। वॉच समटाइम्स, या कभी कभार देखते हैं। तो बच्चों इसका जवाब है ए में, ऑलवेज लाइक टू वॉच। अपीलिंग प्रोग्राम्स मीन वो प्रोग्राम जो हमेशा देखे जाते हैं या देखना पसंद किया जाता है जिन्हें। फॉर ड्राइविंग अ कार अंडर एज चिल्ड्रन आर दोज हु आर लेस देन। एक कार को चलाने के लिए जो अंडर एज बच्चे हैं
वो होते हैं जो कम होते हैं, लेस देन जो कम होते हैं किससे, 10 years old 10 साल से, 14 years old 14 साल से, या 18 years old। तो अंडर एज वो बच्चे होते हैं जो 18 साल से कम हों। तो इसका जवाब है सी। टीचर्स इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन मीन्स दैट दे प्रोवाइड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन, स्टॉप एजुकेशन। इम्पार्ट का मतलब है हिस्सा बनाना। टीचर अगर अपनी तालीम में ट्रैफ़िक एजुकेशन को हिस्सा बनाते हैं अपनी तालीम का, किसी भी तरीके से सबक के ज़रिए या किसी एक्टिविटी के ज़रिए, तो इसका मतलब ये है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं या एजुकेशन को स्टॉप कर देते हैं। तो इसका जवाब है आंसर ऑप्शन ए में, कि वो एजुकेशन दे रहे होते हैं। At night, traffic police often wear jackets with reflectors because when the light falls on them, they। अब यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर्स के मीनिंग को ढूंढना है कि दिए गए ऑप्शंस में से क्या मीनिंग सही है, उसके साथ कौन सा मैच है। फर्स्ट वन है शाइन, सेकंड टर्न ब्लैक, और थर्ड है शो द वे। यानी जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो चमकते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक रंग में तब्दील हो जाते हैं, शो द वे या रास्ता दिखाते हैं। तो ये दो आंसर इज़ फर्स्ट वन ऑप्शन ए शाइन, यानी रिफ्लेक्टर्स मीन शाइन। पिलियन राइडर्स आर दोज पीपल ऑन अ साइकिल और मोटरसाइकिल। पिलियन राइडर्स साइकिल या मोटरसाइकिल पे बैठने वाले उन अफराद को कहा जाता है जो सीट बिहाइंड द ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, स्टैंड एंड ड्राइव खड़े होते हैं, ड्राइव करते हैं, सीट ऑन द ड्राइवर की सीट पे बैठते हैं। जो ड्राइवर की सीट पे बैठेगा वो तो ड्राइवर होगा। तो पिलियन राइडर्स वो होते हैं जो ड्राइवर के पीछे बैठते हैं। जवाब है ए में। पीपल हु डेंजल देयर फीट पुट देम ऑन द व्हील। वो लोग जो अपने पाँव को डेंजल करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे डेंजल का मीनिंग देखना है कि क्या है। पुट देम ऑन द व्हील, वो अपने पाँव व्हील पर रखते हैं यानी पहिए पर रखते हैं। हैंग देम इन द एयर में हैंग कर लेते हैं, हवा में मुअल्लक कर लेते हैं। या कीप देम ऑन द सीट, या उन्हें सीट पर रखते हैं। तो इसका जवाब है बी में, हैंग देम इन द एयर। पैसेंजर्स हु डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान बटा देना, बातों में लगा देना, ध्यान बढ़ जाना। तो इसी के मीनिंग को हमने तलाश करना है। पैसेंजर्स जो ड्राइवर के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। वार्न देम, क्या वो उन्हें वार्न करते हैं। गाइड देम, क्या वो उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। या टेक अवे देयर अटेंशन, या उनका ध्यान बटा रहे होते हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं। तो सी आंसर जो है वो सही जवाब है इस वाले जुमले का। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।